मड़ादार चारों का ब्रेक अपद माशमार वशत कन अंचुकम का पुत्रान कन गाय बलूचिस्तान करप्शन हवाला और 2 महीने का केस को नादे हंदगान कैसना साबिक सूबाई वजीर साबिक पार्लियामेंटेरियन पुत्रान बढ़ जाए मेगुना सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिया कार सैयद अली शाह साहब चकवेठा अमरदारी कन गाई आई केशन का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। शाह साहब वैसे हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में खासतौर पर करप्शन के हवाले से, तो पहले आपसे जो है केसको के जो साबिक जो नादहिंदगा नहीं और साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि केसको जो है वफाकी हुकूमत के कहने पर गुज़श्ता कई दिनों से कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो आम लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। आम इलाकों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें साबिक पार्लियामेंटेरियन के नाम आए, न्यूज़ भी आपने देखा होगा, आपके सामने से गुजरा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये बड़े मगरमच्छ हैं उनके सिर्फ रिपोर्ट जारी किए जाते हैं लेकिन उनको आंख नहीं डाला जाता? यकीनन ये एक अलमिया है, न सिर्फ शहर में बल्कि मुल्क में ये एक अलमिया है कि जो बड़े नादहिंदगान हैं अरबों रुपए के करोड़ों रुपए के, वो उनको न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है बल्कि उनके पास एक ताकत भी होता है, वो तो फिर फैसले भी करते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये हमारी बदकिस्मती है, मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ पे ठीक एक निज़ाम नहीं बन सका। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो यकीनन यहाँ पर जो क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है केस्को को जो है इस वक्त खसारे में अगर है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खसारे का शिकार इदारा जो है वो केस्को है। अब यहाँ पर केस्को चीफ से आज ही मैंने बात की तो उनका कहना था कि 419 अरब रुपए के जो जमींदार हैं उनके जिम्मे है। इसी तरह 70 अरब रुपए वफाकी महकमों के उनके जिम्मे है। 29 अरब रुपए जो है वो सूबाई महकमों के उनके खिलाफ जो है आउटस्टैंडिंग है। आप देखें कि जो कमर्शियल है या घरेलू सार्फिन है उनकी जिम्मे 27 अरब रुपए है। अब बात ये अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है, आपने रिकवरी करनी है तो आप ऊपर से शुरू करो। अब इन्होंने क्या किया है कि जो 20-25 हजार तनख्वाह वाले लोग हैं इनके बिल 1-1 लाख आ गए अचानक, उनको गिरफ्तार करते हैं, फिर पुलिस वाले भी उन पर हाथ साफ करते हैं। इन्होंने करके बजाय ऊपर से करते वफाकी में महकमे उनसे रिकवरी करते, सूबाई महकमे उनसे करते। जमींदार जो है एक जमींदार कहते हैं कि पहले आप बिजली दो और बाद में बिल का मुतालबा करो। अब अगर आपने करनी तो उनके खिलाफ नहीं करे। अब इन्होंने गली कुचूल से शुरू किया है, बस एक टारगेट इनको दिया जाता है कि इस टारगेट में आपने इतने पैसे जमा करने हैं, फिर ये नहीं देखते हैं कि जी कौन हक पर है कौन है किस तरह। तो लेकिन शाह साहब हम ये भी देखते हैं कि जो ये जो साबिक सूबाई वज़रा हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उन पे हाथ बिल्कुल नहीं डाला जाता। जो गरीब लोग हैं वो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं और बिल भी देते हैं, उनको लोड शेडिंग तवील लोड शेडिंग का भी सामना है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उनका जो केस्को हुकाम है या जो वापड़ा हुकाम है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, उनकी बिजली को डिस्कनेक्ट क्यों नहीं करता? क्या दुश्वारियाँ आई उनके सामने? देखिए दुश्वारियाँ हैं वो तो सारे उनके पास तो भाई 100 लोग होते हैं, फिर उनका स्टाफ के घर में आप जाएंगे तो मुलाकात ही नहीं हो सकती है, और ये भी पता नहीं होता है कि उसका मीटर कहाँ से लगा हुआ है। तो मीटर रीडर या जो लेवीज या पुलिस एहलकार साथ होते हैं तो वो उनमें इतनी जुरात तो नहीं होती तो उसको पकड़ लिया, उसका जो है कनेक्शन काट दे। बस ये यही करते हैं कि गली कुचू में या किसी गाँव में कोई गरीब आदमी होता है बस उसको गाड़ी में डाल देते। 122 लोग अभी हैं पोलिंग, उन्होंने लॉन्च की है। अब इसमें कोई भी बात आप करती है, सारे वो लोग हैं जो बेचारे एक वक्त की रोटी पर हैरान थे, ऊपर से हाथ किसको ने साफ किया और इसके बाद जो है फिर पुलिस के जब हवाले पुलिस वालों ने भी ठीक ठाक जो है उनका काम किया। कहने का मकसद ये है कि बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर है निगरान उसको देखना चाहिए। वफाकी जो गवर्नमेंट है और खासकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम काकड़ साहब को उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो उनको देखना चाहिए कि भाई अगर आप वाकई इदारे को ठीक करना है, हम चाहते हैं कि ठीक करें, आप चोरी खत्म करें, लेकिन चोरी इस अंदाज से तो न करें कि आप बिल्कुल मतलब एक आदमी को मैं जानता हूँ बेचारे की तनख्वाह 15,000, बिल आया है 50,000, क्या खाएगा वो, कैसे घर को चलाए, उसको आप
के चलाने में बस किस तरह होगा। तो शाह साहब हम देखते हैं कि आपने भी एक न्यूज़ जो ब्रेक किया जब नेब बलूचिस्तान ने दोबारा रेफरेंस से तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने सर्विस के आखिरी दिन नेब तरामीम को काला दम करार दे दिया गया। उसके बाद नेब बलूचिस्तान जो हैं वो भी अपने जो है उन्होंने एक लिस्ट शाया की है। उसमें साबिक वज़राए आला हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो उनके खिलाफ जो तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है, तो आप क्या समझते हैं कि नेब वाकई उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई करेगी या एक तहकीकात करेगी जिससे जो पैसे अगर उन्होंने करप्शन किए हैं वो पैसे बरामद करेंगे नेब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, मुमकिन है? देखिए, अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। एक तो माशाल्लाह तमाम सियासी जमातों का ये फैसला है कि कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। पीडीएम में जितने कंपोनेंट पार्टी सब ने फैसला किया, नेब जो तरामीम से नेब जो ऑर्डिनेंस था उसको बहुत ज्यादा तरक्की किए, कलादम भी करा दिए, क्योंकि 50 करोड़ से नीचे आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर इस इदारे को ही खत्म करें। देखिए, शुरू में जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जब इक़्तिदार था तो उसमें हमने देखा कि बड़ी तादाद में वो लोग भी गिरफ्तार हो गए जो करप्शन को अपना हक समझते थे। वो थोड़ा सा एक्सेलर था। ऐसे लोग थानों में अदालतों में गए जिनका कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कम अज कम वो एक प्रेसिडेंट का एक मिसाल है। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा जो लोग थानों में अदालतों में गए जिनको सजाएं हुई, वो आपके वज़राए आला भी बने, वो आपके गवर्नर भी बने, वो आपके मिनिस्टर भी बने। इसमें तो यहाँ तो कुछ नहीं आता है। अब कहने का मकसद ये है, अगर आपने वाकई सिस्टम को ठीक करना है तो आपको बेरहमाना एहतसाब करना पड़ेगा। और एहतसाब आप ऊपर से करें, एहतसाब कलर से न करें। ऊपर से करेंगे तो फिर कलर का और सुपरिटेंडेंट और जितने भी लेवल के ग्रेड के मुलाजमीन है या ठेकेदार है, वटेवर जो भी है, उसको तो खुद जाएंगे जब आप ऊपर से एक मैसेज देंगे। अब आप कहते हैं कि जी गधा चोर अंदर गाड़ी चोर बाहर, तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती है। तो शाह साहब, लेकिन हम देखते हैं कि नेब जो है मुल्क का एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा है, लेकिन माजी में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने उनको नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया, नून लीग ने उनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और बाद में इमरान खान साहब आया, उन्होंने भी उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरे जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन जो बड़े सियासतदान हैं उन्होंने भी नेब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शाहिद खाकन अब्बासी साहब बार बार कहते रहे कि नेब अगर मुल्क को चलाना है तो नेब जैसे इदारे को ख़त्म करना चाहिए। तो जब नेब तरामीम कालादम हुआ है, नेब दोबारा बहाल है, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, हमने देखा कि माजी में एक करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, बाकायदा पैसे जो हैं वो बरामद हो गए टैंकियों में। एक साबिक मुशीर और एक साबिक सेक्रेटरी खजाना दोनों जो है मुलव्वस करार पाए, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे जो है लोगों को मुस्तकबिल में पता चलता कि अब दोबारा इस तरह की करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि नेब के ऊपर खुद सवालिया निशान लग चुका है और नेब कैसे कार्रवाई करेगी, पैसे बरामद करेगी, लोगों को सजाएं देगी? बिल्कुल, जहाँ तक नेब का ताल्लुक है, एक तो बिल्कुल माजी जो रहा है वो ठीक नहीं रहा है। हर पॉलिटिकल कि दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में होती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है। अब बात ये, अगर आप वाकई नेब को एक सही इदारा बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी जो गारंटीज है वो देनी होंगी। नेब की मुंसिफाना असूली एक ठीक तरीक़ाकार जो है वो होना चाहिए, पॉलिटिकल बुनियादों से नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करते हुए एक अच्छा जो है, आप एक को भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दो ताकि चेयरमैन न प्राइम मिनिस्टर का मोहताज हो न प्रेसिडेंट का मोहताज, किसी का मोहताज न हो। उसका जब टेन्योर होता है 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो उसके पास इख्तियारात हो। अब अगर वो खुद अपने जॉब के लिए परेशान हो तो वो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ कार्रवाई करेगा? एक तो यही कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से इस मुल्क ने बहुत ज्यादा सफर किया है। अब मेरे ख्याल में इनफ इज इनफ। पाकिस्तान 24 करोड़ इंसानों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम आपके पास जमहूरी इदारे हैं, एक कमजोर जमहूरियत ट्रैक है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है।
اب اس ٹرانزیشنل ڈیموکریسی میں میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے کردار سیاسی جماعتوں کا ہے. کسی جماعت کا کردار ادا کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. وہ کمپرومائز کریں گے، لائک ڈس لائک کریں گے، اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑو، میرے خیال میں پھر ملک بہتر نہیں ہو سکتا. تو شاہ صاحب آپ نے جیسے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی، لیکن اگر ہم بات کریں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا احتساب کا کوئی ادارہ بن سکتا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل یا کوئی عسکری انفلوئنس نہ ہو، بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے کرپشن کے خلاف کام کرے، اور جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف ان کو حقیقی جو ہے سزا دی جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسی غیر جانبدارانہ تحقیقاتی یا احتساب ادارہ بن سکتا ہے؟ ملک میں امکانات موجود ہیں؟ تو یہ ہدایت تو بہت ہیں، ایف آئی اے بھی ہے، آپ کے پاس آئی بی بھی ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن بھی ہے. کتنے ادارے جو ہے احتساب کے لیے بنے ہیں. آپ کے پاس محتسب کا بھی ایک ادارہ ہے. ادارے بہت میرے خیال اداروں سے جو کام کرے. اب وہ ادارے جو تدارک کے کرپشن بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے وہ فروغ کرپشن کے لیے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں تمام اداروں کو صحیح ان کا خود بھی ایک محاسبہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا لیول کیا ہے اور ان کا اپروچ کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ کس کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں. پہلے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب، آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مدر چاروں کا سید علی شاہ صاحب چکو 88 منٹ صحافی تجزیہ کار کا پتران کنگا چکے نیب کے ہستے کرپشن حوالہ تحقیقات کا یا کرپشن حوالہ کارروائی کا تو بعض ریفرنسز داخل بملش باوجود کے ہستے کرپٹ سیاستدان یا بیوروکریٹس یا کرپٹ عسکری قیادت کے ہستے آن خلافہ چھوڑیں یہ کارروائی کنک نبی یہاں چھ پیسہ برآمد کنک بماں یا سزا دی اک چونکہ ماضیہ مدستہ خاص طور پر میں بلوچستان گپا کنے کے ادھر یک مزنی اسکینڈل کرپشن ہے قبلش باوجود کے ہستے سیکٹری اور مشیر خزانہ دوئیں بری بتگاں وہاں عربانی کرپشن کو تھا کروڑانی پلی بارگیننگ مدستہ کے آئی لدیگ بتگاں چونکہ نیب ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، احتساب ایک مزنی ادارہ ہے جو کہ ماضیہ مدستہ نواز شریف صاحب دورہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال بتا پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کو تھا. تو عمران خان صاحب ودی کے کا آیا وتی مخالفین کے استعمال نیب آنی خلاف استعمال کو تھا بلے ودی کے پی ڈی ایم حکومت آیا تحریک عدم اعتماد اور عمران خان کے خلاف آیا نیب ترامیم مارتا سپریم کورٹا کے ہستے نیب ترامیم کنک بتا اور نیب ہمیں کچھ بتا کہ 5 کروڑ کلدارا دا کرپشن کیسز کے ہستا آنی پٹو پولا کت نکا اچرشی پد سابق چیف جسٹس ودی کے ریٹائر بتا یا ہوتی گڈی سروسے روچا نیب قانون کالدم قرار داتا چرشی پد نیب کے ہستے دوبارہ سرگرم میں آئی سابق سیاستدان سابق بیوروکریٹس کے ہستا آنی خلافہ کاروائی دوبارہ بندات کو تھا آنی تو کا بلوچستان چیزیں سابق صوبائی وزیر اوار سابق وزیر اعلیٰ بیوروکریٹس اور سٹنگ بیوروکریٹس اوار تو آیا نیب کے ہستے شانی خلافہ کاروائی یہ فیصلہ کنک بتا تو نیب کاروائی اچھے وڑا دا منطقی انجام سر کہاں یا اما ملوثاں کرپشن مزنی پیمانے کرپشن کو تھا تو آنی خلافہ چی کاروائی کنک بریک زور پتاش میں بتا ساڑی بھی گیشنگ پتران کنی.